नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने भले ही 23 जून को पटना में एक साथ इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया है, इसमें कई पार्टियां शामिल हुई, लेकिन फिर भी कई पार्टियों के बीच में आपस में कलह या फिर यूं कह सकते मतभेदों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इन्हीं का उदाहरण है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जिस तरह से चाहे वह पंजाब के राज्य में हो या फिर दिल्ली में, हर एक जगह पर लगातार यह बात साफ होती रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के साथ ही राज्यों में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी सरदर्द बन चुके हैं। चाहे वह कांग्रेस की सीटें काटने की बात हो या फिर कांग्रेस की विचारधारा को चुनौती देने की बात या वोट बैंक में सेंध मारने की बात, इन सभी बातों को लेकर के अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस की नजरों में सीधे सीधे खटक रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस का समर्थन देने के मुद्दे पर बार बार यह चिता चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये सब विपक्ष की एकता में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और इस पूरे बैठक में या फिर इस संघ में पूरी शामिल नहीं होंगे। इसी बात को जारी रखते हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है, या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज ने यह बात कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मोहब्बत की दुकान के बारे में बात की थी, भाजपा हालांकि नफरत की बाजार में अपनी सौदेबाजी कर रही है, पर अगर राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है तो उन्हें इस बात को साबित करके दिखाना होगा। उन्हें यह बात साबित करके दिखाना होगा कि किस तरह से वह संविधान बचाने की बात करते हैं, और इसके अलावा यह भी बताने की बात कर रहे हैं कि उनके पास जब भी कोई आएगा तो वह कहते हैं कि हमारा प्यार उन्हें खरीद सकता है। तो क्या अब इस प्यार को दिखाने का सही वक्त नहीं है? उन्होंने यह कहा है कि उन राहुल गांधी को ऐसा करके दिखाना भी होगा। वहीं राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, इसलिए उन्हें अहंकार नहीं है, पर अगर राहुल गांधी सत्ता में आ जाते हैं तो उनके ऊपर अहंकार हावी हो जाएगा। इसलिए इस अहंकार साथ ही सत्ता और साथ ही कुर्सी के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए पार्टियों का गठबंधन में शामिल होना जरूरी है, और इसके साथ ही भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के पार्टी के नेता उनके ऊपर या सभी पार्टियों के ऊपर यह दबाव नहीं बनाएंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी को ही एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर देखा जाएगा, और इसके लिए विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव न बनाया जाए, ऐसा भी आम आदमी पार्टी का कहना है। इसके साथ ही केजरीवाल की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता बनानी है तो कांग्रेस को राहुल गांधी के चेहरे को लेकर के लगातार दबाव बनाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अन्य पार्टियों के या फिर दूसरे दलों के नेताओं के या फिर कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता के चेहरे को देखा जा सकता है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों में या फिर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस को लेकर के यह बयानबाजी और यह द्वंद्व जारी है, लेकिन इसके अलावा अब भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार विपक्षी दलों के बैठक में शिमला में होने वाले क्या नतीजे निकल कर आएंगे, क्योंकि एक तरफ भाजपा एक तरफ संगठित हो रही है, भाजपा अपने आप को, अपने सारे नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं। बंगाल में भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC और कांग्रेस भी एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे में बात यह भी उठती है कि आखिरकार ये विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर हमला ही करते रहेंगे तो फिर केंद्र में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।